बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रीलिमिनरीज पढ़नी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, रेशनल क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो बस इनका था तो वो मैं आपको आज करवा देती हूँ। उसके बाद आपकी जो आउटलाइन के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस था वो आपका इंशाल्लाह कवर हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स क्या नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। अब नंबर्स जो हैं उसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नंबर्स अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और फिगर्स भी हो सकते हैं। नंबर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लाइक ए बी सी डी अप टू सो ऑन, कुछ भी। और नंबर्स ये भी हो सकते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है 1.1 1.2 अप टू सो ऑन, कुछ भी। ये तो हमारे पास हो गए नंबर्स। अब नंबर से हमने बताना क्या है, हमने हमारा लेक्चर क्या है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब रेशनल इरेशनल नंबर्स जो हैं वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े थे कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और जिसमें क्यू जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। तो इसमें आ जाता है 1/2 आ जाता है, 1/3 आ जाता है, 1 भी आ जाता है, 1/4 अप टू सो ऑन, इस तरह की टर्म्स। और इरेशनल नंबर जिनको हम कंप्लीट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। ये छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल रिलेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्प्लेक्स रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स का मैं आपको बता देती हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम रियल लाइन पे जो है वो ड्रा करते हैं, लाइक ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 1 पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव साइड पे जाएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। तो जो भी रियल लाइन पे जितने भी हम नंबर ड्रा करते हैं वो सारे हमारे पास रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। तो जब हमारे पास इस तरह की टर्म भी यूज़ हो तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। इसका क्या मतलब है कि इस साइड पे नेगेटिव सारे नंबर्स आएंगे, इस साइड पे सारे पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी इस साइड वाली, ये सारी नेगेटिव होगी, और दरमियान में आ गया ज़ीरो। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है या कुछ पूछता है कि रियल नंबर्स क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम ऐसे आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रियल नंबर से अब हम ये तो मैंने रियल लाइन की बात की, लाइन के लिए रियल नंबर्स की बात की। अब अगर मैं प्लेन के लिए रियल नंबर्स की बात करूं तो हम उसके लिए, ये मैंने रियल लाइन के लिए आर लिखा है, तो अगर हमारे पास प्लेन की बात आ जाए तो उसके लिए हम r² यूज़ करते हैं। तो प्लेन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास XY प्लेन है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इस तरह ये नेगेटिव वाला x एक्सिस हो गया, ये y नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, ओरिजिन से लेके इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं अप टू सो ऑन। इसी तरह इस साइड पे जो होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। इसी तरह y एक्सिस में अगर हम देखें तो ज़ीरो से इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, इस साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़। तो अगर हमारे पास प्लेन आ जाता है और इस तरह नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है तो ये भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्लेन में भी ये सारे क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स ही होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक लाइन में आ रहे हैं तो हम उसको r लिख लेते हैं, जब हमारे पास प्लेन में आ रहे हैं तो हम उनको r² लिख लेते हैं। अगर स्पेस की बात आएगी तो हम फिर रियल नंबर्स को शो करते हैं r3 से। अगर हमारे पास r को किसी क्वेश्चन में गिवन हो या r2 गिवन हो तो आप लोगों ने इसको देख के समझ जाना है कि ये रियल लाइन है, r2 को देख के समझ आना कि ये प्लेन है रियल नंबर्स के लिए, और ये क्या है, r3 को देख के आप लोगों ने खुद ही समझ आना कि ये क्या है, स्पेस के लिए यूज़ हो रहा है। और रियल नंबर्स आपको मैंने बता दिया कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब है कि नेगेटिव साइड पे जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स तक जाती हैं वैल्यूज़ -1 से लेके, और +∞ का मतलब है 1 से लेके जितने भी हमारे पास
फाइनाइट नंबर्स तक, इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते हैं, वो सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, रियल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? आप लोग छोटी क्लासेस में एक चीज़ पढ़ते थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते थे जिसमें आप लोगों को बोला गया होता था कि आप रियल नंबर या फिर कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें, या इमेजिनरी नंबर आपको बोला जाता था। तो कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास टर्म यूज़ होती है आयोटा की, जिसमें आयोटा टर्म यूज़ होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब आयोटा कैसे किस तरह के क्वेश्चंस में या किस तरह के इक्वेशंस या वैल्यूज़ में यूज़ होता है? आयोटा हमारे पास बेसिकली इसकी वैल्यू होती है -1 अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर -1। तो जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो आपने वहीं से समझ जाना है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस आ जाएगा तो आपने वहीं से समझ जाना है कि वो एक कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कम्प्लेक्स नंबर जिसमें हमारे पास आयोटा यूज़ होता है, या हम आयोटा बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस आ जाता है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास -3 आयोटा है तो इसका मतलब भी होगा कि ये -1 मल्टीप्लाई बाई 3 है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1s are 3। तो -1 के ऊपर अंडर रूट अलग ले लें, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग ले लें, तो -1 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास क्या होता है, आयोटा होता है। तो 3 अंडर स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हमारे पास जिसके साथ जो भी नंबर होगा वो उसे कम्प्लेक्स कर दे। कम्प्लेक्स के नंबर्स के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर होगा वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं।